हेलो प्यारे भाइयों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस पर। और मैं आपका अपना दोस्त गौरव चौधरी। आपके जितने भी चैप्टर रह गए हैं उनको कमेंट करके बताइए। पूरा आपका लूशन मैथ खत्म हो गया है। इसके बाद मैं इसका इंग्लिश वर्जन लेके आ रहा हूँ और आर्मी जीडी की स्पेशल तैयारी चल रही है। तो दो चीज़, आर्मी जीडी की और लूशन मैथ इंग्लिश में होगा। और बाकी आपका जो कोई भी चैप्टर रहेगा तो उसको कमेंट करके बताइएगा। पूरा कंप्लीट करा दिया। अगर आपको चैप्टर नहीं पाते हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, आपको प्लेलिस्ट में सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको चैनल मिलेगा, चैनल खोलते ही प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे। अब आपकी जैसे ही कमेंट आ रही हैं तो सभी चैप्टर के जिनके मैंने वस्तुनिष्ठ नहीं कराए, यानी कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन नहीं कराए हैं, मैं अब उनको करा रहा हूँ। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो है परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो आइए शुरू करते हैं। प्रतिशत तो ज़्यादा डिटेल में बताने की तो मुझे इसे ज़रूरत है नहीं, यानी परसेंटेज साइन आपका ये है परसेंटेज का, ठीक है। परसेंटेज प्रतिशत, प्रति 100 पे हम काम करेंगे, 100 पे कोई चीज़ क्या होगी, ठीक है। तो क्वेश्चनों से ही कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलेंगे, ज़्यादा बकवासबाजी न करते हुए क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 0.002 को प्रतिशत में बदलिए। 0.002 इसको प्रतिशत में बदलना है, ठीक है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए आपको हमेशा 100 का गुणा करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत से भिन्न में लाना है तो 100 का भाग, और प्रतिशत में चेंज करना है या कि 100 का गुणा। जब 100 का गुणा करेंगे, 2 जीरो हैं तो यानी कि इसमें कितने अंक छोड़ के जीरो हैं, दशमलव है 3 अंक छोड़ के। 2 का गुणा करेंगे तो इधर से 2 अंक छोड़ के दशमलव इधर बढ़ा देंगे, ठीक है। बात आपकी समझ में ना आई हो तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.2%। दूसरे तरीके से 0.002 इसको प्रतिशत में चेंज करना था, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए तो 100 का गुणा करना ही पड़ता है। देखो, जब अगर हमें ये दशमलव हटाना है तो आप नीचे उतनी ही जीरो बढ़ा दें जितने अंक छोड़ के ये दशमलव है, 1 2 3, ठीक है। तो दशमलव के बाद तो फिर इन जीरो की कोई वैल्यू रह नहीं गई, 2/1000 हो गया। अब परसेंट में चेंज करना है तो 100 का गुणा, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, नीचे क्या बचा 10, यानी कि बहुत ही बेसिक से लेके चल रहा हूं, 2/10 यानी कि 1 जीरो है नीचे, तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 1 अंक ये है तो इसके आगे ही लगा दो, बस आगे कितनी भी जीरो लगा दो कोई फर्क नहीं है। क्लियर? बीच में कॉल आ जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गए हम आपसे, फिर से करना पड़ेगा मुझे क्वेश्चन। तो हम कौन से क्वेश्चन पे थे? दूसरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, 120.60 रुपए का मतलब गुणा 33 सही 1/3% कितना होगा, ठीक है। सबसे पहले आप इस परसेंटेज फ्रैक्शन को सिंपल में करिए, 33 या 90 और 100/3, 120.60 गुणा 100/3%। अब इस प्रतिशत के चिन्ह को हटाइए, इसको हटाएंगे तो 100 का भाग दे दीजिए, इसको भाग देने से 100 से 100 कट गया। अब क्या बचा, 120.60/3। अभी मैंने आपको समझाया, पीछे 2 अंक हैं तो पीछे 2 अंक छोड़ के नीचे 2 जीरो लगा दो, दशमलव हट गया। अब 1 जीरो से, क्योंकि अब दोनों दशमलव से अलग हो गई भिन्न, तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। अब 3 से इसे काटिए, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, 0 3 दूनी 6, 402/10, यानी कि अब देखो ए नीचे 1 जीरो तो ऊपर 1 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो, तो 40.2। क्लियर?
क्वेश्चन नंबर 3, 175 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? 175 ml 1 लीटर का कितना प्रतिशत है? तो देखो, जिसका पूछता है उस वैल्यू को ऑलवेज नीचे रखिए, ठीक है। और आप ध्यान रखें, जैसे आपने क्या रखा, 175/1 रख दिया, प्रतिशत का चिन्ह बनाने के लिए आपने 100 का गुणा भी कर दिया। आपको एक चीज याद रखनी, ये मात्रा और ये मात्रा सेम होनी चाहिए। तो ऊपर ml है, नीचे लीटर है, तो ऊपर ml है तो नीचे भी ml बनाते हैं। 1 लीटर में 1000 ml, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, क्या बचा? 175/10, नीचे 1 जीरो है तो ऊपर 1 अंक छोड़ के 17.5। क्वेश्चन नंबर 4, एक बक्से में 240 सेब हैं। 240 सेब हैं एक किसी बक्से में, जिसमें 16 सही 2/3% सड़े हैं, यानी 16 × 48 और 2 50/3% सड़े हैं। तो बाकी अच्छे हैं, किसी चीज में आधे अच्छे होंगे आधे खराब होंगे। तो 240 में 240 के 50/3% खराब है, तो मैं निकाल देता हूं 240 के 50/3% खराब है। परसेंट का चिन्ह के लिए मुझे 100 का गुणा किया मैंने, 50 से इसे काट दिया 2 बार, कितना आया? 240/6, 6 चौके 24, यानी 40 सेब कैसे हैं? खराब हैं, क्योंकि ये किसकी परसेंटेज थी? खराब की। तो भैया उसमें खराब और अच्छे ही सेब तो थे, 40 खराब हैं तो 200 अच्छे हो गए। ठीक, 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, x का मान ज्ञात कीजिए। 240 का मतलब गुणा 25%, 25%, परसेंट को हटाते नीचे 100 का भाग इज इक्वल टू x का 12.5%, x का 12.5% का मतलब 25/2 परसेंट, परसेंट का मतलब 100 का भाग, 100 से 100 कैंसिल आउट, 25 से 25 कैंसिल आउट, तो x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करेंगे 24 दूनी 48। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, बहुत फटाफट, बहुत आसान क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन पेपर में फंसते हैं। एक परीक्षा में 72% परीक्षार्थी उत्तीर्ण हुए, 280 अनुत्तीर्ण हुए, यानी ये कह रहा है 72% तो पास हुए। तो सीधी सी बात है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, तो 28% क्या हो गए? फेल हो गए। और उसने फेल की गिनती बता दी। फेल कितनी गिनती में तो 28% है, लेकिन उनका नंबर कितना है वो बता रहा है 280। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूं, परसेंट को फ्रैक्शन से नंबर से कंपेयर कर सकता हूं। तो 28% इज इक्वल टू 280 के। उसने पूछा टोटल कितने विद्यार्थी थे, टोटल 100% होते हैं अपने आप में, तो 100% इज इक्वल टू क्या होगा? 28 से 28 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 1000, यानी उसके अंदर 1000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी। क्वेश्चन नंबर 7, एक शहर की जनसंख्या 60% पुरुष हैं, टोटल 40% है, तो मेल बताने। देखो 60% मेल हैं, सॉरी फीमेल बताने थे, तो ऑटोमेटिक सी बात है 40% फीमेल होंगे। उसमें कोई चीज अपने आप में 100% होती है। उसने बताया कि टोटल जो उसमें शहर में जनसंख्या है वो 40,000 है, तो मैं कह सकता हूं टोटल अपने आप में कोई चीज 100% है, तो 100% 40,000 के बराबर है। तो फीमेल बतानी थी, तो 40% कितने के होगा? 100% इतने के हैं, इधर x मान लो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x इज इक्वल टू 4 चौक 16, 1 2 और 3, 16,000 उसमें टोटल मेल जनसंख्या होगी। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, एक वर्ग में 45 लड़के और 30 लड़कियां हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात करना है। बॉयज 45 और गर्ल्स कितनी है? 30। गर्ल्स का एवरेज और
गर्ल्स का क्या बताना है, प्रतिशत बताना है। तो जिसका प्रतिशत बताना है उसको ऑलवेज ऊपर रखो बटा। अब विद्यार्थी की बात हो रही है, टोटल से कंपेयर करेंगे हम। नीचे 75, ऐसा मत कर देना नीचे 45 लिख दो। 25 चौक 100, 25 3 75, 3 से 3 कैंसिल आउट, यानी कि 40% गर्ल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी से करते चले जाओ, बहुत आसान क्वेश्चन है। पी क्यू से 40% कम हो तो क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है। पी क्यू से 40% कम है, ये भैया पी है और ये भैया क्यू है। ये क्यू 100 है तो ये 40% कम, तो 100 का 40% 40, यानी कि ये 60। अब वो पूछ रहा है क्यू पी से कितना परसेंट अधिक है, तो प्रतिशत निकालेंगे। पहले सादा देख लें, ये इससे 40 अधिक है। अब प्रतिशत निकाल देते हैं, तो 40 ऊपर रखेंगे बटा पी से पूछ रहा है, पी से कितना है, इंटू 100, 0 से 0, 400, 2 3, 200 बटा 3, 2 तिछिक 18, फिर 2, तो 66 सही, 66 इतना ही आता चले जाएगा, 66.666%। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, चीनी के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाए। 15% की वृद्धि, वृद्धि का मतलब यानी कि पहले कितना था, 100 था, तो 15% 115 हो जाएगा। अब पहले 100 रुपए किलो कोई चीज थी, अब 115 किलो हो गई। अच्छा, इसको छोटा कर लेते हैं, 20 500, 23 पंजे 15, ठीक है, आसानी होगी। ऐसे पहले तो आपने वैल्यू निकालनी, पहले 20 रुपए किलो कोई चीज थी, अब 23 रुपए किलो, भाई रेट ही तो बड़ा है। अब ऐसे क्या करना है, आपको बस उल्टा लिख देना, उल्टा लिख देना। उल्टा लिखने का मतलब क्या है, हमारा खर्च क्या होता है, पहले प्रति रुपए 20 रुपए प्रति किलोग्राम, और ये मात्रा है किलोग्राम। यदि आप पहले 20 रुपए किलो चीनी लेके आते थे तो आप 23 किलो चीनी लेके आते थे, कितने रुपए में, 23 दूनी 40, 460 रुपए में। देखो 23 दूनी 40, अब भी 460 रुपए खर्च हो रहे हैं। अब क्या हो गया, अब चीनी 23 रुपए प्रति किलोग्राम है, और मात्रा कितनी लेके आ रहे हैं, अब 20 किलो। तो आपने मात्रा को घटा दिया, पहले आप 23 किलो लाते थे, अब 20 किलो ला रहे हैं, तो आपने मात्रा को कितना घटाया, ये बात क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर मात्रा को कितना घटाया तो आप बता देंगे 3 किलो घटाया। बट अगर वो पूछ रहा है कितने परसेंट घटाया, तो 3 बटा कितना, 23 इंटू 100, तो यानी 300 बटा 23, तो ठीक है, 23 एक 13 और 23 69, 13 10 सही, 1 बटा 23 बचा नीचे परसेंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, चलो 12 तक ही रहने देता हूं। एक कार का मूल्य 50,000 से 60,000 हो गया। पहले 50,000 था, अब भैया 60,000 हो गया। कितने हजार कितना परसेंट बढ़ गया, अगर नॉर्मली बात करता तो 10,000 बढ़ गया भैया, बट कितना परसेंट बढ़ गया, जिससे पूछता है पहले कितना था 50, 10,000 बढ़ा है, तो कितना परसेंट बढ़ा है, नीचे 50,000 इंटू 100, 5 से ये 20% बढ़ गया। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, अभी कर देते हैं फिनिश। एक चुनाव में 54 वोटों से एक आदमी हार गया, और जबकि उसे 41% वोट प्राप्त हुए, ठीक है, 12 तक ही रहने देता हूं। 5400 वोटों से हार गया है। देखो किसी वोटिंग में 100% वोट होती है, एक को 41% मिलेंगी, एक को फिर कितनी मिल जाएंगी, 60, 59%, एक को 41%, एक को 59%, तो जीतने वाला तो 59% वाला है, बट कितने परसेंट से जीत रहा है। अगर इसको भी 41% मिलती, इसको भी 41% मिलती, तो दोनों बराबर बराबर रहते, कोई भी नहीं हारता ना जीतता। इसको 59 मिली है, तो कितनी एक्स्ट्रा मिली है, इसको मिली है 18% एक्स्ट्रा, 18% एक्स्ट्रा, और वोट कितनी एक्स्ट्रा मिली है, 5400। दूसरा 5400 से हारा है, तो पहला 5400 से जीता है। तो परसेंटेज को सिर्फ नंबर से कंपेयर करना होता है। 18% इज इक्वल टू 5400। कोई चीज टोटल ये पूछ रहा है कितनी वोट पड़ी, तो कोई चीज अपने आप में 100% होती है,
तो 100% इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x मान लो 18 × 54, x इज इक्वल टू 30,000 वोल्ट पड़े। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, सवाल आपकी समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो लोगों को, अपने दोस्तों को, भाइयों को, बहनों को, सबको वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने भाई को सपोर्ट करें।